सुबह का समय था। जंगल का तालाब बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। उसी समय एक बेहद सुंदर लड़की तालाब की ओर आ रही थी। वो पानी में कुछ देखकर हैरान हो गई। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। मगरमच्छ भी चुपचाप उसे देखने लगा। पास खड़ा शेर भी हैरान था। हाथी भी उसे देखता रह गया। बंदर भी उछलना भूल गए। लंगूर भी बस उसे देखते रहे। उसकी सुंदरता सबको मोहित कर रही थी। मछलियां भी खुशी से उछलने लगीं। सब जानवर शांत होकर उसे देख रहे थे, जैसे प्रकृति भी उसे निहार रही थी। जानवर भी उसके पास आने लगे। जंगल में अद्भुत शांति छा गई। अचानक उसके चारों ओर अजीब चमक फैलने लगी। जानवर डर कर उसे देखने लगे। देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। और वो एक चमकदार नागिन बन गई। मैं एक नागिन हूँ और आज मेरे हाथ एक रहस्यमयी किताब लगी है। यह एक बहुत शक्तिशाली जादुई किताब है। जैसे ही मैं इसे खोलती हूँ, इसकी शक्ति जाग जाती है। देखो, इससे काला जादुई धुआं निकल रहा है। ये धुआं सभी जानवरों को अपनी ओर खींच रहा है। और सब धुएं में बदलकर किताब में कैद हो रहे हैं। अब पूरा जंगल खाली हो चुका है। अब इस किताब की शक्ति मुझे बदल रही है। मैं अब एक चुड़ैल बन चुकी हूं। ये किताब सदियों पहले गायब हो गई थी और आज फिर मेरे हाथ लगी है। आज मैं इस शहर में अपनी जादुई शक्ति लेकर आई हूं। ये शहर अब मेरी शक्ति देखने वाला है। सबसे पहले ये मकान मेरी किताब में कैद होगा। जैसे ही मैं किताब खोलती हूं, जादू जाग जाता है। देखो, ये जादुई धुआं सब कुछ खींच रहा है। पूरा मकान धुएं में बदलकर किताब में समा गया। अब यहां कुछ भी नहीं बचा। अब पूरा शहर मेरी किताब में बसने वाला है। देखते ही देखते पूरा शहर किताब में समा गया। अब ये शहर हमेशा के लिए मेरी कैद में है। ये जादुई किताब अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। तभी अचानक एक शक्तिशाली संत वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में एक विशाल त्रिशूल चमक रहा था। संत ने अपने त्रिशूल से दिव्य शक्ति छोड़ी। और चुड़ैल तथा किताब धुएं में बदलने लगे। दोनों धुएं की तरह एक बोतल में कैद हो गए।
संत ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। कहा जाता है, जब तक ये बोतल बंद है, शहर सुरक्षित है, लेकिन अगर ये खुल गई तो विनाश फैल जाएगा।